हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के स्पोकन इंग्लिश के इस क्लास में बहुत छोटा सा क्लास चलेगा। मात्र एक स्ट्रक्चर आज हम आपको सिखाने वाले हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो क्या है आज का स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग चाहें तो इस तरह के वाक्यों में फॉर या सिंस के साथ टाइम भी यूज कर सकते हैं। फॉर या सिंस के साथ क्या यूज कर सकते हैं? टाइम यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब सेंटेंस सुनिए। आप पता तो चल ही गया होगा ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस टेंस का स्ट्रक्चर है। ता रहा हूं, ती रही हूं बोल यूज होता है हिंदी वाक्यों के अंत में, लेकिन प्रैक्टिकली बोलते समय ता रहा हूं, ती रही हूं बोलते कहाँ है? बोल देते रहा हूं, रही हूं। जैसे मैं कई वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आप कुछ महीनों से माई एग्जाम स्टडी ऐप पर अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो कई वर्षों से, कुछ महीनों से, है ना, कुछ बच्चे 3 महीने से इस बैच को ज्वाइन किए हुए हैं, कुछ बच्चे 10 दिनों से इस बैच को ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, या इस बैच में अंग्रेजी सीख रहे हैं। आप गौर से समझिए मेरी बात को कि ये स्ट्रक्चर जो है उन कामों के बारे में यूज किया जाता है जिन कामों को हम पिछले कुछ समय से करते आ रहे हैं। मतलब पास्ट में स्टार्ट किए और अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसे जितने भी काम आपके लाइफ में हैं या कोई कर रहा है, उनके बारे में बात करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे मैं कई वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, 23-24 साल हो गया करीब पढ़ाते हुए। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर मेनी ईयर्स। फॉर ईयर्स बोलिए, मेनी ईयर्स बोलिए, बात एक ही है। ठीक है ना? आप कब से सीख रहे हैं अंग्रेजी? तो इसमें भी हम ये पूछ रहे हैं कब से सीख रहे हैं, मतलब कितने दिनों से सीखते आ रहे हैं, कितने महीनों से, कितने वर्षों से सीखते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी उसी तरह से बनेगा, लेकिन इसमें कब से है क्वेश्चन वर्ड हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग इसमें हैज हैव ऑक्सिलरी वर्ब है जो सब्जेक्ट के पहले जाएगा। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, बीन नहीं जाएगा सब्जेक्ट के पहले, याद रखिएगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। बहुत सिंपल। एक और एग्जांपल नेगेटिव सेंटेंस का। वे लोग कई महीनों से यहां नहीं आ रहे हैं। अभी नहीं के लिए नॉट कहां लगाइएगा? तो बीन के बाद मत लगाइएगा, हैज या हैव के बाद लगा दीजिएगा। दे हैव नॉट बीन कमिंग हेयर फॉर मंथ्स, फॉर सेवरल मंथ्स, फॉर मेनी मंथ्स, है ना। अगर हम बोल दे दे हैव बीन नॉट कमिंग तो गलत हो जाएगा, इसलिए नॉट के जगह पर ध्यान दीजिए, पोजीशन हैज या हैव के बाद। दे हैव नॉट बीन कमिंग हियर फॉर। अच्छा एक बात बताइए, जब हमने बोला कि वे लोग कई महीनों से यहाँ नहीं आ रहे हैं, इसकी जगह ये भी तो बोल सकते हैं कि वे लोग कई महीनों से यहाँ नहीं आए हैं। सोच के देखिए आंख बंद करके। कोई ग्रामर नहीं है इसमें, आपको कोई नहीं बताएगा, ये अपने फील करने का चीज है कि वे लोग कई महीनों से यहाँ नहीं आ रहे हैं, मतलब कई महीनों से नहीं आए हैं यहाँ। तो बहुत बार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों एक दूसरे की जगह यूज किया जा सकता है। इसके लिए कोई ग्रामर रूल नहीं होगा कि कब होगा, ये आप अपना कॉमन सेंस लगाइए, समझिए, फील कीजिए कि दोनों बात एक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जगह प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वे लोग कई महीनों से यहाँ नहीं आ रहे हैं। दे हैव नॉट बीन कमिंग हियर फॉर सेवरल मंथ्स। इसके जगह हम बोल सकते हैं दे हैव नॉट कम हियर फॉर सेवरल मंथ्स। एकदम एग्जैक्टली सेम है। अच्छा एक उदाहरण और लेते हैं। मैं उसे कई वर्षों से जान रहा हूं। हिंदी में हमने बोला जान रहा हूं, नो मतलब जानना होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नो वर्ब का यूज हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते बंधु। नो वर्ब का यूज हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते। बस समझ में आ रही? गलत हो जाएगा ऐसा करना। हम लोग पढ़े हैं पहले ही कंटिन्यूअस टेंस में कि बहुत सारे ऐसे वर्ब है जिनका तो हम लोग क्या बोलेंगे? आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर मेनी ईयर्स। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 years, 10 years, 20 years। तो फॉर 5 years, 10 years, 20 years का इशू नहीं है। इशू है कि आई हैव बीन नोइंग होगा कि नहीं। तो बोलचाल में लोग धड़ल्ले से यूज करेंगे, लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि एकदम प्रिसाइज होने के लिए हम लोग को नो को कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करना है। तो हम बोलेंगे आई हैव नोन हिम फॉर 10 years, 20 years, मेनी ईयर्स, जो भी बोलना है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जगह प्रेजेंट परफेक्ट बहुत बार यूज हो जाता है और सेंस कोई नहीं बदलता है। इसको आप अपने कॉमन सेंस से सोच समझ के यूज कीजिए। ठीक है, अब रही फॉर और सिंस की बात, तो हमने आपको बताया है
कि फॉर पीरियड ऑफ टाइम के साथ और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब वैसा टाइम जो घड़ी या कैलेंडर में दिख जाए। बोलिए कि और कोई टाइम के साथ सिंस यूज नहीं होगा? हाँ होगा, सिंस यस्टरडे, सिंस द डे बिफोर यस्टरडे, सिंस चाइल्डहुड, है ना, या फिर कोई फेस्टिवल का नाम है, कोई स्पेशल इवेंट का नाम है, तो जाहिर सी बात हो इनडायरेक्ट वे में किसी पर्टिकुलर डेट का ही हम लोग बात कर रहे हैं। या दिन का नाम है, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस, ठीक है। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर नंबर 28, जिसका यूज हम लोग उन सभी परिस्थितियों में कर सकते हैं जिसमें हमको ये दिखाना हो कि कोई काम पहले शुरू किया गया पास्ट में और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, होते आ रहा है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर के आधार पे जो हम आपको टॉपिक देंगे वो ये ऐसी टॉपिक्स देंगे, गौर से समझिए। यू हैव टू टॉक अबाउट 5 थिंग्स दैट यू हैव बीन डूइंग फॉर सम टाइम, मीन्स फॉर सम डेज, फॉर सम मंथ्स, फॉर सम ईयर्स, इन स्पाइट ऑफ योर पेरेंट्स वार्निंग। 5 ऐसी चीजें जो आपके पेरेंट्स या गार्जियन के वार्निंग के बावजूद आप करते आ रहे हैं पिछले कुछ समय से। वो कुछ समय कुछ दिन भी हो सकता है, कुछ महीने भी हो सकते हैं, कुछ साल भी हो सकते हैं, कि आपके पेरेंट्स वार्निंग दे रहे हैं लेकिन आप फिर भी उसको वैसे ही करते आ रहे हैं। एंड 5 थिंग्स दैट यू हैव नॉट डन, 5 ऐसी चीजें जो आपने नहीं की हैं। अब आप बोल सकते हैं नहीं करते आ रहे हैं, तो नहीं करते आ रहे हैं बोलना थोड़ा उतना प्रैक्टिकल साउंड नहीं करता, उतना अच्छा साउंड नहीं करता है। इसलिए क्या अच्छा साउंड लगता है सुनने में कि नहीं किए हैं पिछले कुछ समय से। 5 थिंग्स दैट यू हैव नॉट डन फॉर सम टाइम, कुछ समय से नहीं आपने किया है। इन स्पाइट ऑफ योर पेरेंट्स और गार्जियंस ऑर्डर्स, अपने पेरेंट्स और गार्जियन के ऑर्डर के बावजूद 5 चीजें जो आपने नहीं करी हैं। बात समझ में आई? तो ये 5 टोटल 10 चीजें हैं जिनका उपयोग आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इस स्ट्रक्चर नंबर 28 का यूज करते हुए बोल सकते हैं, इसके बारे में बात कर सकते हैं, ताकि इस स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस हो जाए। और कहीं कहीं पर इसके जगह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करना ज्यादा फिजिबल होगा। किसी भी टॉपिक पर बात करते समय ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रक्चर पे बेस्ड टॉपिक है उसके अलावा भी दूसरे स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं जरूरत के हिसाब से। जबरदस्ती किसी स्ट्रक्चर को नहीं यूज करना चाहिए, जहां पर जो नेचुरल स्ट्रक्चर जाए उसको यूज करना चाहिए। तो आज के स्पोकन क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले स्पोकन क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, सीखना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप इस चैनल यूट्यूब चैनल न्यू सोनी ट्यूटोरियल क्लासेस पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाके यूट्यूब नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। बहुत सारे यूजफुल मटेरियल्स इस चैनल पे आपको मिलेंगे। आप चैनल विजिट करके देख लीजिए, अगर मेरी बात का यकीन नहीं होता हो तो आपको वाकई मिलेंगे यूजफुल चीज़ें, ठीक है। और ये जो टॉपिक हमने दिया है, ये अगले दिन का डिस्कशन टॉपिक होगा हमारे पेड कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए, जो माई एग्जाम स्टडी ऐप पर ये स्पोकन बेसिक इंग्लिश स्पोकन का क्लास ले रहे हैं पेड वर्जन में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।